हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के एपिस मेलिफिका के माइंड रूब्रिक्स का दूसरा और फाइनल वीडियो है। पहले वीडियो में हमने सीखा कि एपिस पेशेंट अपने ऑकवर्डनेस पर हंसता है और दूसरों से अपने दुख को छुपाने के लिए खुश होने और बिल्कुल अच्छी कंडीशन में होने का दिखावा करता है। जेलसी एलिमेंट्स फ्रॉम एग्रीवेट, एंगर विथ जेलसी, jealousy with loquacity, jealousy with sexual excitement, jealousy, kill desire to, and jealousy with sadness. एपिस पेशेंट अपनी चीज़ों को लेकर बहुत पॉजेसिव होता है। पेशेंट की जलन के कारण उसके रिलेशंस भी खराब हो जाते हैं। जेलस फील करने पर पेशेंट को गुस्सा आता है। वो अपनी जलन की वजह को ख़त्म करने की इच्छा व्यक्त करता है और दुखी भी हो जाता है। जेलसी विद सेक्सुअल एक्साइटमेंट रूब्रिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने अपने चाइना ऑफिस एनालिस माइंड रूब्रिक्स के फर्स्ट वीडियो में दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, पेशेंट ने कहा, मेरे पड़ोसी की नई गाड़ी देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे इतना गुस्सा आया कि एक दिन मैंने उस गाड़ी पर ब्लेड से स्क्रैच मार्क्स बना दिए। मेरे मन में यही इच्छा हो रही थी कि मैं इस गाड़ी को पूरी तरह से बिगाड़ दूं ताकि मेरा पड़ोसी इसे इस्तेमाल ना कर सके। हालांकि गाड़ी को डैमेज करने पर मुझे दुख भी हुआ कि अगर मेरे पास इतनी अच्छी गाड़ी होती तो मैं कभी भी ऐसी हरकत नहीं करता। लेकिन कार ना होने से मैं दुखी हूं और मुझे दूसरों से जलन भी हो रही है। सैडनेस आफ्टर एंगर एंड इंडिफरेंस एपैथी ऑल्टरनेटिंग विथ एंगर वेक्सेशन। अपना गुस्सा एक्सप्रेस करने के बाद एपिस पेशेंट दुखी हो जाता है। अगर पेशेंट कभी इंडिफरेंट था तो कुछ समय बाद फिर से अपसेट हो जाने पर पेशेंट को गुस्सा आ जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट के रिलेटिव्स ने बताया कि बच्चों को डांटने के बाद पेशेंट उदास हो जाता है कि बच्चे उसे गुस्सा दिलाने वाली हरकतें क्यों करते हैं। कभी पेशेंट बच्चों की शरारतों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, लेकिन कुछ समय बाद वो उन्हें गुस्सा करने लगता है। इसी तरह पेशेंट कई बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज करता है, लेकिन अगर उसे कोई बात बुरी लग गई तो फिर वो गुस्से में कुछ भी बोल देता है। इरिटेबिलिटी फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन, इरिटेबिलिटी विथ वीकनेस, सैडनेस विथ वीकनेस एंड डिल्यूजन्स टंग मेड ऑफ वुड। वुड मतलब लकड़ा। इंग्लिश में वुड या वुडन का मतलब स्टिफ, क्लमजी और एक्सप्रेशनलेस होता है। अगर ज़बान लकड़े की बन जाए तो हम बात नहीं कर सकते, मतलब अपने आप को शब्दों के ज़रिए एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अगर कोई भी एपिस पेशेंट की किसी भी बात के खिलाफ कुछ कहता है तो पेशेंट चिढ़ जाता है। पेशेंट अपनी कमज़ोरी के कारण चिड़चिड़ा और दुखी हो जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट ने कहा, शरीर में ताकत ही महसूस नहीं होती। मुझे सेहत चाहिए, लेकिन इस कमज़ोरी से मुझे बहुत चिढ़ होती है। इस प्रॉब्लम से तो मैं परेशान हो गया हूँ। मुझे दुख होता है कि सब लोग इतने फिट और हेल्दी हैं, लेकिन मैं कितना कमज़ोर हूँ। लगता है अगर मैं इतना वीक हूँ तो फिर दूसरे इतने सेहतमंद क्यों हैं। मैं लोगों को अक्सर ये बात बोलने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन पता नहीं मेरी ज़बान को क्या हो जाता है। ऐसी कड़क लगने लगती है कि एक शब्द भी बाहर नहीं निकलता। मैं जो भी कहना चाहता हूँ वो कह नहीं पाता। एलिमेंट्स फ्रॉम सेलिबसी एंड निम्फोमेनिया विथ इंडिफरेंस एपैथी। सेलिबसी मतलब खुद को सेक्सुअल रिलेशन और शादी से दूर रखने की कसम लेना। इसमें व्यक्ति इंटेंशनली सेक्सुअल प्लेजर हासिल करने से खुद को वंचित रखता है। ये वर्ड उन सिचुएशंस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है जहाँ एक इंसान जानकर खुद को किसी तरह से मिलने वाले प्लेजर से दूर रखता है। निम्फोमेनिया टर्म महिला में एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर के लिए यूज़ किया जाता है। अगर एपिस पेशेंट को अपनी पसंदीदा चीज़ करने से खुद को रोकना पड़े तो ये उसे बीमार कर देती है। इसी तरह संभोग करने की तीव्र इच्छा होने के बावजूद पेशेंट को यही लगता है कि सेक्स करो या ना करो, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। डिल्यूजन्स ही इज़ डाइंग, डेथ थॉट्स ऑफ विथ सैडनेस, डेथ कन्विक्शन ऑफ
in organic disease of heart, and fear of death predicts the time. डाइंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें पेशेंट को लगता है कि उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। डेथ मतलब मौत, जिसमें इंसान की लाइफ का हमेशा के लिए और पूरी तरह से अंत हो जाता है। अब उस व्यक्ति को दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। कन्विक्शन मतलब किसी बात पर पूरा यकीन या विश्वास होना। एग्जाम्पल, पेशेंट ने कहा मौत आ जाए तो एक ही बार में किस्सा ख़त्म हो जाता है, लेकिन बीमार होने पर इंसान पल पल मरता है। मेरा हाल भी ऐसा ही है। जब से ये दिल की बीमारी हुई है तब से मुझे सिर्फ मौत के ख्याल आते हैं और उनके बारे में सोचकर मैं मायूस हो जाता हूँ। मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस दिल की बीमारी के कारण मैं आज से ठीक 2 दिन बाद यानी 29 जून 2021 को ठीक शाम 5:25 और 55 सेकंड पर मर जाऊंगा। जेस्टिंग, एवर्जन टू, स्ट्राइकिंग oneself, knocking his head against things, shrieking, feels as though she must shriek, break things desire to, fear of being alone, and company desire for inorganic disease of heart. जेस्टिंग मतलब जोक या मजाक बनाकर मज़े लेना। ब्रेक मतलब किसी चीज़ को तोड़कर उसके 2 या उससे ज़्यादा टुकड़े कर देना, जिससे वो चीज़ एक सिंगल यूनिट ना रहे बल्कि उसके हिस्से एक दूसरे से अलग हो जाएं। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला यहाँ तकलीफ से मेरी जान जा रही है और मेरे परिवार को मेरी हालत पर मजाक सूझ रहा है। किसी की भी प्रॉब्लम को लेकर जोक्स बनाए जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक बार तो मैंने दीवार से जाकर अपना सिर भी पीट लिया था कि मेरी लाइफ में ऐसे हालात क्यों हैं। मन करता है कि फैमिली पर चीखूं, चिल्लाऊं ताकि इन्हें मेरी तकलीफ समझ आए, या फिर इनसे रिश्ता तोड़कर अलग हो जाऊं। पर क्या करूं? मुझे अकेलेपन से डर लगता है और इस दिल की बीमारी में कोई मेरे साथ हो तो बेहतर है ना। इंडिफरेंस, एपैथी टू अग्रीएबल थिंग्स। अग्रीएबल मतलब वो चीज़ जिससे पेशेंट राज़ी है। अग्रीमेंट हमेशा 2 लोगों के बीच में बनाया जाता है जिसमें वो एक दूसरे के टर्म्स और कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हैं। एग्जाम्पल, पेशेंट ने कहा डॉक्टर साहब मुझे पेट दर्द के साथ साथ भूख लगने की दवा भी देना। जब डॉक्टर ने कहा ठीक है, तब पेशेंट बोला कि डॉक्टर साहब चाहिए तो सिर्फ पेट दर्द की दवा दे दो, भूख लगने की दवा नहीं भी दी तो चलेगा। यहाँ जब डॉक्टर ने पेशेंट की बात से अग्री किया तब पेशेंट भूख लगने की दवा के बारे में इंडिफरेंट हो गया। इंडिफरेंस, एपैथी टू जॉय। जॉय एक ऐसा इमोशन है जिसमें इंसान को खुशी महसूस होती है। एग्जाम्पल 1, जॉब में प्रमोशन मिलने पर पेशेंट बोला हाँ ठीक है, वैसे प्रमोशन नहीं भी मिलता तो मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ तरक्की मिलने पर इंसान को खुश होना चाहिए, लेकिन पेशेंट इस अच्छे इवेंट के प्रति इंडिफरेंट है। एग्जाम्पल 2, पेशेंट ने कहा मेरी बहन अपनी शादी के 5 साल के बाद माँ बनी और उसके घर जुड़वा बच्चे हुए। सब बहुत खुश हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है। कितने कपल्स को उनकी शादी के साथ और कभी कभी 10-10 साल बाद बच्चे हुए हैं, फिर सबको इतनी खुशी क्यों हो रही है। इंडिफरेंस, एपैथी टू प्लेजर। प्लेजर वाली फीलिंग हमें हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स द्वारा महसूस होती है। जब हम कोई मनमोहक नज़ारा देखते हैं या किसी परफ्यूम की खुशबू सूंघते हैं तब हमें अच्छा लगता है। तो प्लेजर किसी एक्टिविटी को करने से मिलने वाली अच्छी फीलिंग को कहते हैं। एग्जाम्पल, पेशेंट ने कहा मेरे फ्रेंड्स टीवी पर मूवी देखकर मज़े ले रहे थे, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। मुझे तो ये लगा कि मूवी है, चलो देख लेते हैं। अगर मुझे फिल्म पसंद आ भी गई तो क्या, यहाँ मनोरंजन से ज़्यादा ज़रूरी कई काम हैं। इंडिफरेंस, एपैथी ड्यूरिंग पर्स्पिरेशन। जो एपिस पेशेंट कभी मेहनत रंग लाने पर खुश हो जाता था, यानी चेयरफुलनेस ड्यूरिंग पर्स्पिरेशन महसूस करता था, अब परिश्रम करते समय नतीजे की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला मैं तो सिर्फ मेरा काम कर रहा हूँ, अब मेहनत करने पर इस जॉब में प्रमोशन मिले या ना मिले क्या फ़र्क पड़ता है।
इंडिफरेंस जॉयलेस। जॉयलेस मतलब अनहैप्पीनेस, जहाँ खुशी के बजाय दुख महसूस होता है, यानी खुशी बिल्कुल भी नहीं है। इंडिफरेंस टू जॉय में खुशी देने वाली सिचुएशन है, लेकिन पेशेंट उसकी परवाह नहीं करता, जबकि इंडिफरेंस जॉयलेस में पेशेंट की लाइफ में खुशी है ही नहीं। एग्जाम्पल, पेशेंट ने कहा, अब मुझे अपने परिवार के साथ घर में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उनसे मुझे कभी कोई खुशी नहीं मिली और इसलिए मैं भी उनकी परवाह नहीं करता। उनका जो होना होगा वो होगा। वो सब एक साथ खाना खाते हैं और मैं उनसे अलग अपने कमरे में गुमसुम बैठा रहता हूँ। डिस्करेज्ड विथ वीपिंग, वीपिंग डे एंड नाइट, वीपिंग कॉजलेस, वीपिंग अबाउट एवरीथिंग, वीपिंग इन वार्म रूम एंड वीपिंग ऑल्टरनेटिंग विथ लाफिंग। डिस्करेज्ड मतलब निराश हो जाना, कॉजलेस मतलब जिसका कोई कारण या वजह ना हो, वार्म मतलब कंफर्टेबल डिग्री ऑफ हीट। अगर कोई इंसान फ्रेंडली और अफेक्शनेट तरीके से बिहेव करता है तो इसे भी वार्म बिहेवियर कहा जाता है। रूम स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक एनक्लोज्ड स्पेस होता है। एग्जाम्पल, बेडरूम, क्लासरूम। इस एनक्लोज्ड स्पेस को सिर्फ एक पर्टिकुलर काम के लिए ही यूज किया जा सकता है, मतलब ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। जब एपिस पेशेंट को कोशिश करने पर नाकामी मिलती है तो वो निराश होकर प्रयत्न करना बंद कर देता है और भावुक होकर रोने लग जाता है। पेशेंट डे एंड नाइट यानी हमेशा और कॉजलेस मतलब बिना किसी कारण के भी रोता रहता है। उसे हर बात पर रोना आ जाता है और रोना बंद होने पर पेशेंट हंसने लग जाता है, लेकिन फिर किसी डिप्रेसिंग इवेंट के कारण पेशेंट रो देता है। एग्जाम्पल, पेशेंट ने कहा, मैंने कैंसर के लिए कई डॉक्टर से इलाज करवाया, लेकिन जब दवा से फ़र्क नहीं पड़ा तब निराश होकर मैंने इलाज कराना छोड़ दिया। इस बात को लेकर मैं हमेशा लो फील करता हूँ और रोता रहता हूँ। कभी कभी तो बिना वजह के भी आंसू निकल आते हैं। कुछ भी होता है और मैं रो देता हूँ। घर में सभी लोग मुझसे प्यार करते हैं और मेरी भलाई के लिए मुझे नुकसान करने वाली चीज़ें खाने से रोकते हैं। कहते हैं, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। ये जानकर कि इन्हें मेरी कितनी चिंता है, मुझे रोना आ जाता है। यहाँ वार्म रूम का मतलब प्यार के साथ मिलने वाली वो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो पेशेंट की बेहतरी के लिए लागू की गई हैं। पेशेंट ये बात जानता है और इसलिए भावुक हो जाता है। डिल्यूजन्स दैट ही हिमसेल्फ वॉज डेड। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, मैं तो उसी दिन मर गया था जब ये कैंसर डिटेक्ट हुआ था। अब तो मैं सिर्फ दुनिया की नज़रों में जिंदा हूँ, जबकि मेरे अंदर जिंदगी जीने की इच्छा पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। डेथ थॉट्स ऑफ विदाउट फियर। पेशेंट ने कहा, मुझे तो बार बार मौत के ही ख्याल आते हैं, लेकिन अब कोई डर महसूस नहीं होता। एक ना एक दिन तो सबको मरना है, फिर डर किस बात का। इंडिफरेंस एपैथी कंप्लेन्स डज नॉट। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, मेरा मेन प्रॉब्लम डायबिटीज़ है और मैं इसी तकलीफ़ के बारे में बताने आया हूँ। बाकी सर्दी खांसी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उन्हें इग्नोर कर सकता हूँ। इंडिफरेंस एपैथी लाइज विथ आइज क्लोज्ड। आइज क्लोज्ड का मतलब किसी चीज़ को देख पाने के बावजूद उसकी तरफ ध्यान न देना, यानी उसे इग्नोर करना। एग्जाम्पल, पेशेंट ने कहा, घर में कुछ भी हो रहा हो, मैं बस अपने कमरे में आंखें बंद करके लेटा रहता हूँ। मुझे सब समझ आता है कि घर में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मैं ऐसा बिहेव करता हूँ जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं और मुझे कोई परवाह भी नहीं। कैरी डिजायर्स टू बी ओवर शोल्डर। शोल्डर या कंधा शब्द जिम्मेदारी उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे किसी के कंधों पर कर्ज चुकाने का बोझ है। इसका मतलब इस इंसान पर पैसे लौटाने की जिम्मेदारी आ गई है या उसे सौंप दी गई है। फाइनली, एपिस पेशेंट को डिजीज स्टेट से हेल्थ स्टेट में लाने के लिए किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जिस पर वो अपनी सारी जिम्मेदारी का बोझ डाल सके। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, मैंने तो सब कुछ आप ही पर छोड़ दिया है,
इसलिए आपको जैसा ठीक लगता है आप कीजिए, लेकिन मुझे अच्छा कर दीजिए। तो ये एपिस पेशेंट के माइंड रूब्रिक्स का दूसरा और फाइनल वीडियो था। मैंने अपने एपिस मेलिफिका वीडियो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। एक डॉक्टर ने पूछा कि ड्रग पिक्चर कैसे स्टडी करें, तो इसके लिए आपको 3 तरह के रूब्रिक्स स्टडी करना चाहिए। पहला, वो रूब्रिक्स जिसमें वो ड्रग मैक्सिमम मार्क्स में दिया गया है। इसका मतलब है कि वो ड्रग का वेल प्रूव्ड और रिलायबल रूब्रिक है। दूसरा, स्मॉल और मीडियम साइज्ड रूब्रिक्स जिसमें उस ड्रग के अलावा 2 से लेकर 25 से 30 मेडिसिन हों। ऐसे रूब्रिक्स रेपर्टाइजेशन में काम आते हैं। और तीसरा, सिंगल रेमेडी रूब्रिक्स, क्योंकि ये उस ड्रग के एक्सक्लूसिव सिम्टम्स होते हैं जिसे हम ड्रग डिफ्रेंसिएशन और मेडिसिन के फाइनल सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन 3 स्टेप्स के अलावा मेडिसिन को सोर्स बुक्स से ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको उस दवाई के एग्जैक्ट और कंप्लीट सिम्टम की जानकारी मिले। उम्मीद है इससे आपको दवाई को समझने में आसानी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।